Hi guys, how are you doing today? I hope you are doing great. In today's video, let's talk about some structures along with daily use sentences so that you can practice and become fluent in English. Okay, so let's get started. The first topic would be given that. Given that की जगह पे आप कोई भी ऑब्जेक्ट रख सकते हैं. इसके अलावा अगर कोई नॉन फ्रेज है वो भी आप रख सकते हैं. ओके, उसके बाद सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे जो भी आप सेंटेंस कहना चाहते हैं. जैसे उस केस को ध्यान में रखते हुए एक गुंडे को जेल में डाल दिया गया. गिवन दैट केस अ हुलिगन वाज पुट इनटू द जेल. पुट इनटू द जेल मतलब जेल में डाल दिया गया. ये पैसिव है पास्ट इंडेफिनिट का. ओके, मेरी पोजीशन को ध्यान में रखते हुए उसने कुछ नहीं कहा. मेरी पोजीशन को ध्यान में रखते हुए उसने कुछ नहीं कहा. गिवन माई पोजीशन ही सेड नथिंग. गिवन माई पोजीशन ही सेड नथिंग. उसके कंडीशन को देखते हुए उसने अच्छा खेला. गिवन हिज कंडीशन ही प्लेड वेल. ही प्लेड वेल. मौसम की स्थिति को देखते हुए मुझे लगता है कि हमें घर के अंदर ही रहना चाहिए. गिवन द करंट वेदर आई थिंक वी शुड स्टे इंडोर्स. आई थिंक वी शुड स्टे इंडोर्स. आपके अनुभव को देखते हुए आप इस नौकरी के लिए बिल्कुल सही होंगे. गिवन योर एक्सपीरियंस यू वुड बी परफेक्ट फॉर दिस जॉब. यू वुड बी परफेक्ट फॉर दिस जॉब. आपकी प्रतिभा को देखते हुए मतलब टैलेंट को देखते हुए आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं. गिवन योर टैलेंट यू कैन अचीव अ लॉट ऑफ थिंग्स. गिवन योर टैलेंट यू कैन अचीव अ लॉट ऑफ थिंग्स. द नेक्स्ट टॉपिक वुड बी आई स्वेयर. आई स्वेयर का मतलब होता है कसम से. हम बात बात पे कहते हैं कसम से मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ. कसम से वो झूठ नहीं बोलता. उस जगह पे आप कसम से आई स्वेयर यूज़ करिए. ओके, कसम से मैं तुझे पिटवा दूंगा. आई स्वेयर आई विल गेट यू बिटन. कसम से तू ना मेरे को परेशान करती है. आई स्वेयर यू बादर मी. आई स्वेयर यू बादर मी. कसम से मैं उस लड़की से बात नहीं करता. आई स्वेयर आई डोंट टॉक टू दैट गर्ल. आई स्वेयर आई डोंट टॉक टू दैट गर्ल. कसम से तुमने मेरे लिए कुछ नहीं लाई. कसम से तुमने मेरे लिए कुछ नहीं लाया. आई स्वेयर यू डिडंट ब्रिंग एनीथिंग फॉर मी. यू डिडंट ब्रिंग एनीथिंग फॉर मी. कसम से तू तो बड़ा मतलबी निकली. आई स्वेयर यू टर्न आउट टू बी सो सेल्फिश. आई स्वेयर यू टर्न आउट टू बी सो सेल्फिश. कसम से मैंने आखिरी कुकी नहीं खाई. Biscuit, cookies, whatever that is. I swear I didn't eat that last cookie. I swear I didn't eat that last cookie. कसम से मैं सच बोलूँगा, पूरी सच्चाई और सिर्फ सच्चाई. I swear I will tell the truth, the whole truth and nothing but the truth. कसम से फिल्म बहुत ही मज़ेदार है, आपको इसे ज़रूर देखना चाहिए. I swear this movie is hilarious. You must have to see it. You must have to see it. कसम से जाने से पहले मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया था. आई स्वेयर आई लॉक द डोर बिफोर लिविंग. कसम से मैं इस साल तुम्हारा जन्मदिन नहीं भूलूंगा. आई स्वेयर आई वोंट फॉरगेट योर बर्थडे दिस ईयर. गाइस, इसी तरीके से 600 से प्लस स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर्स का ई बुक चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है. इनवर्डली. इनवर्डली का मतलब होता मन ही मन, मतलब अंदर ही अंदर, मन ही मन. ओके, जैसे वह मुझे मन ही मन गाली दे रहा था. पता नहीं क्यों लेकिन दे तो रहा था. ही वॉज इनवर्डली अब्यूजिंग मी. आई डिडंट नो वाई. ही वॉज गिविंग मी एट ऑल. यहाँ पे लास्ट में भी आप यूज़ कर सकते हैं ही वॉज अब्यूजिंग एट ऑल. दैट वुड बी ओके. क्या तुम किसी को मन ही मन हंसते हुए देखे हो? क्या तुम किसी को मन ही मन हंसते हुए देखे हो? हैव यू सीन एनीवन लाफिंग इनवर्डली? हैव यू सीन एनीवन लाफिंग इनवर्डली? मैं मन में हंस रहा था, मतलब मन ही मन हंस रहा था. ना जाने कहाँ से तुम आकर मुझे देखने लगे थे. आई वॉज इनवर्डली लाफिंग आउट ऑफ नो वेयर यू केम. ना जाने कहाँ से तुम आ गए. एंड स्टार्टेड लुकिंग एट मी. एंड स्टार्टेड लुकिंग एट मी. वह मन ही मन मुस्कुरा रहा था. कोई तो बात रही होगी. वह मन ही मन मुस्कुरा रहा था. कोई तो बात रही होगी. ही वॉज इनवर्डली स्माइलिंग. देयर मस्ट हैव बीन some point or some talk, some issue, whatever that would be. जो भी आप कहना चाहते हैं कहेंगे. The next topic would be now that. Now that चुकी अब. Now that plus sentence and then you have to put another sentence. All right? Let's see some examples here. चुकी अब वह एक लीडर बन चुका है तो उसे करप्शन पर ध्यान देना चाहिए. Now that he has become a leader, he must pay attention on corruption. Now that he has become a leader, he must pay attention on corruption.
चूँकि अब हमने खाना खा लिया है, मैंने खाना फिनिश कर दिया है, तो चलो फिल्म देखते हैं। Now that we have finished eating, let's watch a movie. Now that we have finished eating, let's watch a movie. चूँकि अब आपको सच पता चल गया है, तो आप क्या करने जा रहे हैं? Now that you have come to know the truth, what are you going to do? What are you going to do? चूँकि अब समय सीमा बीत चुकी है, तो आप अपना असाइनमेंट अब जमा नहीं कर सकते। Now that the deadline has passed, you can't submit your assignment anymore. अगला टॉपिक है आउट ऑफ हैंड। आउट ऑफ हैंड का मतलब होता है कंट्रोल से बाहर, मतलब कुछ भी आपके कंट्रोल से बाहर है या फिर कोई भी चीज़ किसी चीज़ से कंट्रोल से बाहर है, उस जगह पे आप आउट ऑफ हैंड को यूज़ करिएगा। ओके, सिंपल। जैसे यह बाजार की भीड़ तो पूरी तरह से बेकाबू हो रही है, मैं मुश्किल से हिल डुल पा रहा हूँ। This shopping crowd is getting completely out of hand. This shopping crowd is getting completely out of hand. Out of control भी कहा जा सकता है, इसे भी लोग यूज़ करते हैं। ओके, लेकिन out of hand थोड़ा प्रोफेशनल है। I can barely move मतलब मुश्किल से हिल पा रहा हूँ, मतलब मूव कर पा रहा हूँ। आग तेज़ी से फैल गई और जल्द ही स्थिति हाथ से निकल गई। आग तेज़ी से फैल गई और जल्द ही स्थिति हाथ से निकल गई। The fire spread quickly and soon the situation was out of hand. आधी रात के बाद पार्टी थोड़ी कंट्रोल से बाहर हो गई। The party got a little out of hand after midnight. The party got a little out of hand after midnight. अगर हम अभी पार्टी को कंट्रोल नहीं कर सकते तो यह बेकाबू हो जाएगी। If we don't control the party now, it will get out of hand. It will get out of hand. यहाँ पे यूज़ करेंगे गेटिंग प्लस ऑब्जेक्ट उसका वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, जैसे मैं बाल कटवा रहा हूँ, आई एम गेटिंग माई हेयर कट। आई एम गेटिंग माई हेयर कट, मैं बाल कटवा रहा हूँ, आई एम गेटिंग माई हेयर कट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में मैं मोबाइल ठीक करवा रहा हूँ, आई एम गेटिंग माई मोबाइल रिपेयर्ड। आई एम गेटिंग माई मोबाइल रिपेयर्ड। मैं अपना घर पेंट करवा रहा हूँ, आई एम गेटिंग माई हाउस पेंटेड। आई एम गेटिंग माई हाउस पेंटेड। अगला टॉपिक है कीप प्लस ऑब्जेक्ट ऑन या फिर ऑफ। ओके, या फिर यहाँ पे इस तरह से भी आप बोल सकते हैं कीप प्लस ऑब्जेक्ट स्विच्ड ऑन या फिर स्विच्ड ऑफ, ये भी चलता। ओके, जैसे टीवी ऑन रहने दो मतलब छोड़ दो। ओके, कीप द टीवी ऑन या फिर कह सकते हैं कीप द टीवी स्विच्ड ऑन। कीप द टीवी स्विच्ड ऑन। मोबाइल बंद रहने दो, कीप द फोन ऑफ। कीप द फोन ऑफ। कीप द फोन स्विच्ड ऑफ। कीप द फोन स्विच्ड ऑफ। मेरा लैपटॉप ऑन रहने दो, मेरा लैपटॉप ऑन रहने दो, कीप माई लैपटॉप ऑन। कीप माई लैपटॉप ऑन या फिर कीप माई लैपटॉप स्विच्ड ऑन। उसका कंप्यूटर बंद रहने दो, कीप हिज कंप्यूटर ऑफ या फिर कीप हिज कंप्यूटर स्विच्ड ऑफ। अगला टॉपिक है टेक माई वर्ड फॉर इट। टेक माई वर्ड फॉर इट इसका मतलब होता है मुझसे लिखवा कर ले लो, मतलब इस बात के लिए हमसे लिखवा लो, वो तो पक्का ऐसा ही करेगा। उस जगह पे आप टेक माई वर्ड फॉर इट। टेक माई वर्ड फॉर इट आप यूज़ करिए, उसके बाद सेंटेंस को आप बोलिएगा। जैसे मुझसे लिखवा कर ले लो, वह रिज़ाइन करने वाला है। ही इज़ गोइंग टू रिज़ाइन, टेक माई वर्ड फॉर इट। या फिर कह सकते हैं टेक माई वर्ड फॉर इट, ही इज़ गोइंग टू रिज़ाइन। ओके, ऐसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। मुझसे लिखवा कर ले लो, वह परीक्षा पास नहीं करेगा। He won't pass the exam. Take my word for it. Take my word for it. या फिर take my word for it. He will not pass the exam. Thank you guys. Thank you so much for watching this video. आज का छोटा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अगर 600 से प्लस स्पोकन स्ट्रक्चर्स का बुक चाहेंगे तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से आपको मिल सकता है। ईमेल आपको मिल जाता है, ईमेल पे भी मिल जाता है वहाँ पे। ओके, ये एक ई बुक है, सॉफ्ट कॉपी है, जो आप कहीं भी कैरी कर सकते हैं मोबाइल में अपना और पढ़ सकते हैं। पूरा का पूरा स्ट्रक्चर उसमें कवर किया गया है।